बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हैगले ओवल क्राइस्टचर्च में खेले गए 5 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मार्के में टीम पाकिस्तान ऑलराउंडर सलमान आगा की क़यादत में खेलने के लिए मैदान में उतरी तो टीम को तजुर्बेकार साबिक कप्तानों बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर नसीम शाह की खिदमत हासिल न थी। वजह थी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाक़िस कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम में नए चेहरे शामिल किए। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने इस बात को तस्लीम किया कि कौम नाराज़ है टीम की मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी पर। बिल्कुल, फैंस का जो इस टाइम ज़ाहिर बात है वो थोड़े से हमसे खुश नहीं है और उनका बनता भी है, क्योंकि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इवन हमने वैसी क्रिकेट भी नहीं खेली जैसे हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी यंग साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अच्छी साइड नहीं है। हम यहाँ पर जीतने आए हैं। यंग और एक्सपीरियंस का मेरे से मिक्सचर है, तो कोशिश करेंगे यहाँ सीरीज़ जीत के जाएँ। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के मुकाबले पर पाकिस्तान टीम ने पहले T20 में फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, जारे मिजाज बल्लेबाज अब्दुल समद और ओपनर हसन नवाज को डेब्यू करवाने का फैसला किया। जबकि हैगले ओवल में न्यूजीलैंड के मुकाबले में टीम पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में मैच खेलने का तजुर्बा बनता था 248 मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में तजुर्बेकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी को न खिलाना टीम मैनेजमेंट का हैरानकुन फैसला था। जबकि जारहा मिजाज ओपनर उस्मान खान, जो मुसलसल टीम के साथ मुंतखब हो रहे हैं लेकिन खेल नहीं रहे, उनके साथ उमैर बिन यूसुफ की मौजूदगी में हसन नवाज को डेब्यू करवाना भी एक ना समझ आने वाला फैसला था। टीम सिलेक्शन के मामले में टीम मैनेजमेंट की मुहिम जोई और हैरानकुन फैसलों का खमियाजा सलमान आगा की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान टीम को क्राइस्टचर्च के मैदान में उठाना पड़ा, जहां 11 माह बाद T20 खेलने वाले विकेट कीपर मोहम्मद हारिस खेल में कुछ बदलाव न ला सके और वो सिर्फ एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। पहला T20 खेलने वाले हसन नवाज सिर्फ 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए और कोई रन न बना सके। इरफान नियाजी बगैर परफॉर्मेंस और शदीद तनकीद के बाद टीम का हिस्सा बनने वाले नायब कप्तान शादाब खान, पहला T20 खेलने वाले अब्दुल समद और शाहीन शाह अफरीदी भी डबल फिगर में पहुंचे बगैर पवेलियन लौट गए। खुशदिल शाह 30 गेंदों पर 3 छक्कों के साथ 32 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे। कप्तान सलमान आगा 20 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 18 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान टीम 18.4 ओवर्स में 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और मेज़बान न्यूजीलैंड की टीम ने हदफ 1 विकेट पर 10.1 ओवर्स में हासिल करके मैच बासानी 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। क्राइस्टचर्च के पहले T20 में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकामी पर बात करते हुए ऑलराउंडर खुशदिल शाह का कहना था कि मुस्बत इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश में ऐसा हुआ। उम्मीद है आइंदा आने वाले मुकाबलों में बल्लेबाज अपनी गलतियों से सीखकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तो स्टार्ट से ही जब हम उधर थे उधर यही बात हो रही थी कि इंटेंट के साथ हमने खेलना है और पॉजिटिव जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है उसी हिसाब से हमने खेलना है। लेकिन इधर जब आके एक तो कंडीशन हमारे प्लेयर के लिए चेंज हो गई, दूसरा ये था कि प्लेयर भी नया है, डेब्यू भी है 2-3, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि लड़के बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और जिस तरह इंटेंट की बात की आपने और इसी इंटेंट के साथ वो शो कर रहे थे, लेकिन उसमें फेलियर आ गए उसमें। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे वाले अगर इसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम बेहतर हो जाएगी, कि कॉम्बिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। न्यूजीलैंड की कंडीशन कभी भी ऐसी टीम के लिए आसान नहीं होती जो कि वहाँ दौरा कर रही होती है, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ मौका देना, पाकिस्तान टीम का 100 से कम स्कोर पर आउट होना एक बार फिर टीम तनकीद की ज़द में है। हम चलेंगे अमरीका, जहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन और पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान आसिफ मुश्तबा साहब। इन दोनों से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर, पाकिस्तान टीम की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान की किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन नाकामियों की फहरिस्त तवील हो गई है। पहले T20 मैच में 9 विकेट से शिकस्त के बाद और गुफ्तगू के लिए हमें ह्यूस्टन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब, और डैलस से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं टेस्ट बैट्समैन आसिफ मुश्तबा। पहला जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, आप क्वालिफाइड कोच हैं, पाकिस्तान टीम की कोचिंग के ऊपर भी सवालात हो रहे हैं, टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवालात हो रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी के बाद कुछ नए चेहरों को मौका देंगे, लेकिन जिस तरह क्राइस्टचर्च में हमने पहले मैच में नए लड़कों को मौका दिया है, बड़ा हैरान को नहीं है। लेकिन पाकिस्तान
की जो सिलेक्शन है या जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है वो हमेशा रिएक्टिव अप्रोच पे काम कर रही है। जब कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो हल निकालते हैं। तो ये एक तरह से पैनिक सिचुएशन रहती है। अब भी जो भी सिलेक्शन हुआ इस टीम का न्यूजीलैंड के लिए, जो नए लड़के डाले गए, तो हमें तो ये पता है कि जो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है और जो कंडीशन न्यूजीलैंड में है वो नए लड़कों के लिए कभी भी इतनी आसान नहीं हो सकती। मगर इसके बावजूद जो मैंने अभी 2-3 आउट देखे हैं, वो बिल्कुल एज ए एमेच्योर प्लेयर नहीं खेलते, जिन्हें अभी क्रिकेट शुरू की है उस तरह की बैटिंग कर रहे थे। ना तो उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट किया, ना उनकी वो स्किल थी जो बार बार ये बात कहते हैं कि हम इंटेंट से खेलेंगे। इंटेंट के लिए पहले स्किल चाहिए, वो आपने उस स्किल को परफेक्ट किया हुआ जो आप जिस इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं। तो खाली बातों से क्रिकेट नहीं हो सकती। और इस टीम की जो पहले मैच की आपने कहा सिलेक्शन जो हुई है, उसमें जाहिर है हमारे पास हमेशा बेस्ट टीम को सिलेक्ट किया जाता है। स्टार्ट ऑफ द टूर तो हमेशा यही होता है, जिसमें 2-3 प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, उसकी वजह समझ में नहीं आई। जो इनसे बेहतर प्लेयर थे सीनियरिटी के हवाले से भी, और उनका अपना जो एक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, वो उनसे बेहतर था। तो इस तरह की जो ऐसे जो इमेच्योर किस्म की सिलेक्शन और इमेच्योर किस्म की बैटिंग है, तो कभी भी अच्छी टीमों और इस मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकती। और क्लियरली नजर आ रहा था कि जो जहाँ पे भी बॉलिंग पिच होती है हम वैसे एक्सपोज हो जाते हैं। कोई टेक्निक का हमें इसमें रोल नजर नहीं आया, क्योंकि बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा था, बाउंस था, ना उनकी कोई फीट मूवमेंट थी, ना उनकी बॉल के पीछे आने वाली सलाहियत थी। तो एक ऐसे लग रहा था कि बहुत ही एमेच्योर किस्म की टीम खेल रही है। और ये आज से नहीं है, हमेशा से ये हो रहा है। और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ द गेम है पाकिस्तान का, और जो टॉप टीम है जिसमें न्यूजीलैंड भी टॉप टीम में आती है, उनसे बहुत पीछे। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता। मैं तो ये साल से ये बात कह रहा हूँ कि हमारा अब स्टैंडर्ड ही हो नहीं रहा है, क्योंकि हम जहाँ पे डायरेक्शन हमें चाहिए काम करने की वो हम नहीं कर रहा है। इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई सही होने वाली चीज़ है नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी तो हो ही नहीं रही ना जलालुद्दीन साहब। आसिफ मुश्तबा साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, इन्होंने कहा कि मैचर अप्रोच का मुजाहरा करते हुए हमारे खिलाड़ी अपनी विकेटें गंवाते रहे क्राइस्टचर्च के हैगले स्टेडियम में। आपसे मुलाकात हुई डैलस में 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान। एक एमेचर टीम ने टीम पाकिस्तान को हैरान किया, डैलस में शिकस्त दी, लेकिन वो जो नाकामी है उसके बाद टीम संभल नहीं पा रही है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार गए हैं, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से भी हार गए हैं, होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच हार गए वेस्ट इंडीज़ की उस टीम से जो कि फास्ट बॉलर के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रही थी। स्पिनर के साथ उन्होंने हमें हमारे घर में हरा दिया है। और हमने इस न्यूजीलैंड के दौरे में नए खिलाड़ियों को मुंतखब करके कुछ पुराने खिलाड़ियों को बाहर बैठाया है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो ये परफॉर्मेंस है उसके बाद लोग नाराज़ हैं। खिलाड़ी भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मान रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुंह से इस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस पर हमें जो है सपोर्ट किया जाए। देखिए, बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारी सिलेक्शन जो होती है टीम की, वो कंडीशन देखते हुए बनाई जाती है। हमारी जो स्टार्टिंग जो जहाँ से हमने टूर की प्रिपरेशन की, वो स्टार्टिंग की सिलेक्शन रॉन्ग हुई है। हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई सबसे पहले, अगर आप कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर्स की गेम में। ठीक है, टीम आपने उठा के चेंज कर दी 20 ओवर में, तो अभी हम खेले नहीं ना। पहले खेले तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं, लाइक बाबर आजम या शाहीन शाह भी दिया उसको, तो वो आपको देखना पड़ता है कि अगर आप किसी को उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, टीम के ऊपर ये जरूरी है। इन्होंने जो टीम बनाई है वो सच फॉर द सेक ऑफ चेंज, उन्होंने टीम चेंज कर दी। और फिर ये नहीं देखते कि जो ग्राउंड कंडीशन है, जो रियलिटी है, वो उन कसूर उन प्लेयरों का नहीं है, कसूर उनका जिनको हमने वहाँ खिलाया, क्योंकि वो उस कंडीशन के काबिल ही नहीं है कि वो वहाँ खेल सके। तो उनको तो आप ख्याल जिस तरह वो खेलना चाहते, जिस तरह उनको बताया गया, जिस तरह से कहा कि इंटेंट थी, अब उनके समझ नहीं आई कि इंटेंट, जैसे जलाल भाई ने बोला इंटेंट नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। इंटेंट तो मेरे भी, मैं भी चांद पे पहुंच जाऊंगा, मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकता ना। इंटेंट की बात नहीं है, बात है कि स्किल फिर आपके पास को कैसे एग्जीक्यूट करना, वो आता है। अब उन्होंने मुंह से बोल दिया इंटेंट करना, जिस जो उनके समझ में आया इंटेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। तो ये थोड़ी कि आंख मेचे और मारना शुरू कर दो, आंख बंद करो मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। तो सिलेक्शन जो है ना, बहुत एक साइंटिफिक तरीका हो गया। अब तब ये थोड़ी उसको उठाओ उसको बिठा दो, इसको उठाओ उसको, एक तरीका होता है कौन सी कंडीशन है, उसकी ट्रैक क्या है, उसने कैसे बैटिंग की, किस बॉलर के अगेंस्ट बैटिंग और किस कंडीशन में की, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करती। शायद हमारे सिलेक्टर इन चीजों को गौर ही नहीं करते या करना नहीं चाहते, या क्या मतलब ये आज की बात नहीं, तो बहुत से चला रहा है। जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं, माजी में पाकिस्तान ख़वातीन टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये शाहिद खान आफरीदी कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद यूसुफ को आपको जो है वो नेशनल एकेडमी में भेजना चाहिए। इससे पहले वो पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ रहे हैं, अब आपने उनको पाकिस्तान टीम
टीम के साथ फिर असाइनमेंट दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो वो 2-3 बातें कर रहे थे, वो बातें तो अपनी जगह सही कर रहे थे, मगर उसकी टाइमिंग गलत थी। आप गए हुए टूर पे, आपने जो मैच खेलना है उसका प्लान करना है, उसके हिसाब से बैटिंग करनी है। डेवलपमेंट यहाँ करने नहीं गए हुए वो, जो रिवर्स स्वीप के बारे में बता रहे थे कि हम इसको सही करेंगे, या आप जो उन्होंने एक सेशन में कुछ बताया और प्लेयरों ने आके उनको खुश करने के लिए कह दिया हाँ मैं सही हो गया हूँ। कभी भी कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन कभी भी एक दिन में नहीं आती। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बड़ा लंबा होता है। तो टाइमिंग उनकी गलत थी बताने की, और जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, जो टूर पे गए हुए हैं, टूर का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, तो जो मैच में खेलना है उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अभी जो मोहम्मद यूसुफ हैं वो जरूर उन्होंने लेवल 1-2 शायद किया होगा, मगर उन्हें अभी कोचिंग का जो स्किल है वो उन्होंने अभी पूरी तरह इस लेवल पे सीखी नहीं है। अब जाहिर है क्रिकेट एक्सपीरियंस उनका अपनी जगह है, वो कोचिंग नहीं कर सकते। कोचिंग करने के लिए आपको जो ट्रेनिंग जिस लेवल की चाहिए वो आपको पहले करना है। और अगर ये नेशनल एकेडमी में भी जाते हैं तो तब भी आप ये समझें कि वो अभी उस लेवल पे कोचिंग नहीं कर सकते। मैं इनसे पहले भी एक दफ़ा एक किसी प्रोग्राम में बैठे थे तो मैंने कोशिश की थी समझाने की, वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करते हैं, वो इन्हें नहीं करनी आती। ठीक हो गया जी, आपने जो है वो अपनी राय का इजहार कर दिया इस तमाम सूरत हाल में। आसिम मुश्तबा साहब, आप न्यूजीलैंड के दौर में माजी में पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन की हैसियत से गए हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं या तो वो टीम से बाहर होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते नहीं हैं, और ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान टीम के लिए, अगर इस तरह आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे, जिस तरह पहले मैच में हैगले ओवल की जो पिच थी वो फास्ट बॉलर के लिए सूटेबल थी, वहाँ पर आपने अपने 2 मेन फास्ट बॉलर को बैठा दिया, उसके बाद आपने नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो सामने कर दिया, और एक ऐसा बैट्समैन जो 11 महीने पहले भी 0 पर आउट हुआ था, यहाँ पर भी वो 0 पर आउट हुआ, मोहम्मद हारिस, उसके साथ आपने खिला दिया हसन नवाज़ को। हालांकि आपके साथ 2 ऐसे प्लेयर थे जो इससे पहले टीम के साथ थे, उनके पास कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपने उनको खिलाया, उस्मान खान और दूसरा उमैर बिन यूसुफ, उनके ऊपर आपने इनको खिला दिया, क्या कहेंगे? ये जो थॉट प्रोसेस समटाइम हमारा ये बहुत अच्छे से कल्चर चलता रहा है कि कोई भी कोच सिलेक्टर्स या बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो ऐसे कोई अजूबा किस्म की कोई पिक करते हैं और उनका ये माइंडसेट होता है कि ये प्लेयर हम खिलाएंगे और अगर उसने कर दिया तो अपनी वाह हो जाएगी उनकी। ये एक बड़ा गलत माइंडसेट है हमारा। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, उसको डिस्कशन है, इसको खिला दो, अगर चल गया तो मेरी वाह हो जाएगी कि मैं लेके आया या मैंने सेलेक्ट किया या मैंने इसको खिलाया। ये माइंडसेट भी हमारा बहुत गलत है इस वक्त ना, क्यों हम ऐसे एस्टेब्लिश प्लेयर जो ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस है उनको बिठा के ये नए प्लेयर खिलाना, ये उनके लिए साथ जाती है नए प्लेयरों के साथ। अब आप वो परफॉर्मेंस नहीं की, 90 पे हो गए, आउट हो गए वो लोग, अब उस पे क्या है कि प्रेशर किस पे आए, वो पे बच्चों पे आ गया, ठीक है। अब उसको कैसे निकालेंगे? अभी इतना कोई आसान तो नहीं कि चीजें सही हो जाएंगी। ये इनका जो होमवर्क है या जो भी वर्कआउट है, तो ये अब सब कुछ साइंटिफिक तरीके से हो चुका है। आप उसको डॉक्यूमेंटेड करें, हर चीज को ट्रैक करें, कौन किधर करे। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये बहुत ही गलत प्ले करते हैं ये लोग इस तरह के एक नए लड़कों को लेके वो टीम में खिला के, ताकि वो प्लेयर जो बनने वाले हैं आगे जाके वो पहले ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं। आसिफ मुश्तबा पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले और पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान भी रहे। क्रिकेट बोर्ड में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हैं, जिनको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं पता? बड़े बड़े नाम हैं, 5 मेंटोर्स हैं, टीम के हेड कोच आकिब जावेद हैं, सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली हैं, असद शफीक हैं। तो बात दरअसल ये है कि फिर कैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने वाली है? तो इसका तो फिर यही मतलब हुआ, जैसे हॉकी में हम बात करते हैं कि ओलंपियंस ही पाकिस्तान हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं, तो इस तरह अब क्या क्रिकेटर ही क्रिकेट के हवाले से जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं? और जो 90s के प्लेयर के बारे में जो आपने सवाल किया, तो अब राशिद लतीफ ये कह रहा है, मैं तो 1 साल पहले से ही बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप प्रोएक्टिव आपकी अप्रोच है तो आप दीवार के पीछे क्या होने वाला है आप देख लेते हैं, यानी आपकी विजडम ये होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच पे चलते हैं। वहां हार गए तो टीम चेंज कर दी, फिर हारेंगे तो फिर दोबारा टीम चेंज हो जाएगी। तो ये नाकाबिलियत ही जाहिर कर रही है इन लोगों की, जिन्हें डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं उन्हें डिसीजन लेना नहीं आता। आपने इतने सारे नाम लिए जो क्रिकेट बोर्ड में है, जो सिलेक्शन में आए उन्होंने क्रिकेट खेलते आ गए, उनको सिलेक्शन कमेटी भी पूरा सिलेक्शन करना भी एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको आना चाहिए। जब आपने सीखा नहीं तो आप नहीं कर सकते। दूसरी,
जो आप कोचिंग की बातें करते रहे, सिर्फ जो ज्यादा क्रिकेट खेले होते हैं वो एक मेंटोर के तौर पे तो काम कर सकते हैं, मगर वो डेवलपमेंट में या वो कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो अपना टिप दूसरों को दे सकते हैं, मगर वो एक प्लेयर में क्या बेहतरी करना चाहिए या कैसे होगी, या प्लेयर जो कह रहा है उसको बेहतर करेंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये बड़ी खराबी की वजह यही हुई है जो 90s के प्लेयर ने आके क्रिकेट को खराब किया है एज ए कोचिंग एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। प्लेइंग की बात नहीं कर रहा, उनकी क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेटर दे ऑल गुड क्रिकेटर, बड़े परफॉर्मर है, मगर ये एक अलग स्किल है, कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग स्किल है। जब आपने कभी ऑफिस में काम ही नहीं किया तो आप ऑफिस में बैठ के कैसे काम करेंगे इस लेवल पे जहाँ बहुत सारी चीजों को आपने देखना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो डिसीजन बोर्ड ने लिए वो गलत डिसीजन लिए, और जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे जिसको जो काम करना आता है, खाली क्रिकेट खेलने से क्रिकेट चलाना नहीं आती, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आसिम मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी एक ही मैच हुआ है, एक मैच के बाद टीम पाकिस्तान के ऊपर सवालात की बौछार हो गई है। टीम सिलेक्शन से लेकर टीम की मंसूबाबंदी तक सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने माजी में हमारे प्रोग्राम में वसीम अकरम से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इस बारे में साबिक कप्तान वसीम अकरम अपनी राय दे सकते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम साबिक कप्तान आमिर सोहेल की जानिब से की गई गुफ्तगू पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, क्योंकि जियो न्यूज़ वाज़े तौर पर कहता है कि हमारे मेहमानों की गुफ्तगू और राय से इदारे का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।